कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने चंद्रशेखर आजाद को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद को हकीकत में इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का पता नहीं चल रहा कि आखिर किस वजह से जो है इंडिया गठबंधन और चंद्रशेखर आजाद के बीच में बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद इंडिया गठबंधन के साथ और सहयोगी होने चाहिए। उन्होंने कहा कि काफी देर तक हमारी बातचीत उनके साथ आगे बढ़ी थी, लेकिन आखिर में आपको बता दें कि नहीं बढ़ पाई। चंद्रशेखर आजाद को लेकर दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का हमारे साथ गठबंधन होना चाहिए। आखिर अखिलेश यादव के साथ उनकी बात कहां पर फंसी मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर हमारे साथ होते तो फायदा भी होता। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में साथ लाने के लिए सिर्फ यही लाइन होनी चाहिए कि जो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है या संविधान को आगे, लोकतंत्र को आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहा है, उनको हमारे साथ है वो लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो संविधान लोकतंत्र के साथ है उन्हें इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए। ये आपको बता दें कि दीपांकर भट्टाचार्य ने वकालत की। एक तरीके से चंद्रशेखर आजाद को साथ लेने पर ज्यादा फायदा होने की भी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन चंद्रशेखर आजाद को साथ लेता तो फायदा भी होता। दरअसल आप सभी जानते हैं कि नगीना से चुनाव लड़े कर सदन में पहुंचे चंद्रशेखर आजाद ने पहले नगीना की एक सीट समाजवादी पार्टी के बैनर तले मांगी थी। समाजवादी पार्टी की कोशिश भी यह रही थी कि समाजवादी पार्टी के बैनर तले उन्हें आपको बता दें कि मौका मिल जाए, लेकिन अखिलेश यादव लगातार यही कहते रहे कि अगर चंद्रशेखर आजाद को चुनाव लड़ता है तो समाजवादी पार्टी के बैनर तले लड़े और गठबंधन करके चुनाव है वो आजाद समाज पार्टी के बैनर तले नहीं लड़ सकते। जबकि चंद्रशेखर आजाद चाहते थे कि उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी के सिंपल पर ही चुनाव लड़े। इसके अलावा भी कई सारी बातें थी जिसकी वजह से चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव के बीच में गठबंधन नहीं हो पाया, लेकिन उसके बावजूद चंद्रशेखर आजाद ने नगीना में अपनी ग्राउंड को, अपनी जमीन को इतना तैयार कर लिया था कि वहां पर सपा और बसपा दोनों आपको बता दें कि एक तरीके से काफी पीछे छूट गई और भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ है उनको भी वहां पर अत्ता पत्ता नजर नहीं